ऐसे स्वागत को जय जिनेन्द्र। आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और चलिए आज का हमारा क्लास डे नंबर 8 को शुरू करते हैं। आज बहुत सारी बातों को हमें सीखना है और समझना है कि कैसे हम हमारे जीवन में पॉजिटिव पावर्स, अफर्मेशन के पावर्स ले सकते हैं और कैसे हम हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल टूल्स है जिस टूल्स के माध्यम से सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए आज की हमारी क्लास को शुरू करते हुए प्रेयर करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ते हुए, आंखें बंद और कमर से टटार। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवचायाणम, नमो लोए सव्वसाहोणम, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्। ओम वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभु सुपार्श्व चंद्र प्रभु सुविधि शीतल श्रेयांश वासु पूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंथु अर मल्ली मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्ववर्धमानांता जिनः शांतां शांतिं करा भवतु स्वाहा। अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार, मनोवांछित फलदातार। अणु परमाणु शिव बनि जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहं मैया अमरतपो, अरहं मैया अमरतपो। परम पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते करते, मथेणम वंदनामी करते हुए, कलापूर्ण सूर्य जी महाराज साहब को मथेणम वंदनामी करते हुए, सर्ववीरतिधारी सभी साधु साध्वी जी भगवंतों का आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे ऊपर और पूरे जैन शासन के ऊपर बना रहे, इस भावना के साथ आज का हमारा क्लास हम शुरू करेंगे। तो जिसके अंदर बहुत सारी ज्ञान धाराओं के साथ हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, जाना है, और अब तक बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ जो भी डाउट्स भी थे वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हुए हैं। मोर ओवर ऑल ज़्यादा हम जो भी कोई डाउट्स होंगे डेफिनेटली लेंगे। सो अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू हु ऑल आर वॉचिंग ऑन फेसबुक। कीप ऑन शेयरिंग आवर लाइव वीडियो ताकि सबको नॉलेज मिले, कुछ ना कुछ यहाँ से सब लोग कुछ घर अपने लेकर जाए, टेक अवे कुछ नॉलेज का। बहुत सारे अलग अलग टेक अवे हम करते हैं, बट नॉलेज का टेक अवे भी मिलता रहे सबके जीवन में। दादा आदिनाथ की भक्ति और भक्तामर की भक्ति के साथ, सही समझ के साथ साथ जीवन को एक और नई ऊंचाई के ऊपर हम कैसे ले जा सकते हैं, उस भावधारा के अंदर सुपर पावर भक्तामर हीलिंग का हमारा ये क्लास। और आज के इस क्लास में आज हम सीखेंगे कि कैसे हमारे जीवन के अंदर हमारी जो विश है, विश हमारी बहुत सारी रहती है, बट जो इंटरनल जिसके लिए हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो ऊर्जा अपने अंदर हमें लेनी है। तो हम क्या ऐसी लाइंस बोले जिसको बहुत बार आपने सुना है मेरे माध्यम से कि संकल्प संकल्प संकल्प, पर संकल्प को, अफर्मेशंस को कैसे लेना है, कैसे यूज करना है और कैसे उसको प्रैक्टिकली जब आप प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसा स्पेशल आज के दिन का एक सरप्राइज भी है, एक ऐसी चीज कि जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में और ज्यादा भक्तामर की भक्ति कर सकेंगे। तो चलिए आज का हमारे लाइव को और हमारे क्लास को शुरू करते हुए सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज संकल्प।
पहले मैं समझा रही हूँ, फिर आज आपको इंस्टेंटली संकल्प को कैसे बनाना है। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट स्लाइड खत्म होने पर आई विल रिक्वेस्ट 2 or 3 ऑफ यू टू मेक योर ओन संकल्प। तो बी रेडी विथ योर पेपर एंड पेन। आपके मन में जो विश है उसको सोचना अभी से शुरू कर दीजिए और समझिए कि संकल्प क्या होता है। सबसे पहले संकल्प मीन्स देयर इज समथिंग विच इज फ्रॉम इनसाइड। एक शब्द है जैसे कि आप फोटोग्राफ में भी रीड कर सकते हैं कि दैट रिफर्स टू हार्टफेल्ट डिजायर, सम बर्निंग डिजायर which is inside us, something we want to achieve, somewhere we want to spread something, somewhere our goals are too high and we are working towards it like anything without seeing any of the situations, any of the hurdles, that energy we are receiving। तो वो एनर्जी हमारे जीवन के अंदर हम उस एनर्जी के माध्यम से, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट की मेडिटेशन, एक कनेक्शन यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ कि हम बहुत सारे अलग अलग मेडिटेशंस तो करते हैं, पर उस मेडिटेशन की एनर्जी को क्या हम हमारे लिए यूज कर सकते हैं। मेडिटेशन किए हैं आज 1.5-2 साल से, तो मेरे साथ आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने लाइफ में बहुत सारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग माध्यमों से मेडिटेशंस तो किए ही होंगे। कौसग हम करते हैं, क्या है, दैट इज काइंड ऑफ मेडिटेशन ओनली। तो प्रतिक्रमण के अंदर हम बहुत अच्छे से कौसग करते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि उस ऊर्जा को, उस डिवाइन पावर को या फिर उस डिवाइन ब्लेसिंग्स को हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं? शायद किसी ने नहीं सोचा। तो आंसर है कि व्हेन समथिंग इज देयर, समथिंग विच इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर इनसाइड अस, भीतर के अंदर के भगवान जाग चुके हैं। हमें पता है कि हमें ही हमारे लिए दौड़ना है, पर अब जो गोल हमने तय करना है, जिस गोल तक रिच आउट होना है, उस तक हम कैसे पहुंचे। और गोल के बारे में बहुत डीपली आप अगर जानना चाहो तो डेफिनेटली यू कैन जॉइन माय सरस्वती साधना कोर्स लेटर ऑन, some after 1 or 2 weeks you will be getting that chance to grab मां सरस्वती साधना कोर्स। उसका बहुत सारा डिटेलिंग मैं बाद में आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी। पर गोल को अचीव करने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहला फर्स्ट बेबी स्टेप है, दैट इज हार्टफेल्ट डिजायर। और वो हार्टफेल्ट डिजायर जब टर्न अप होती है, जब कन्वर्ट होती है इनटू द बर्निंग डिजायर कि नाउ एक्चुअली आई वांट टू अचीव सो एंड सो थिंग। और जब वो हार्टफेल्ट डिजायर बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट होती है, व्हेन वी आर वर्किंग फॉर दैट इंटेंशन, when we are seeing our goal and we are climbing that rocks. Here in the photograph even you can see कि so many rocks are there, पर्वत है और पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हैं हम। एवरेस्ट को जिसको सर करना होता है वो क्या देखता है हमेशा कि एवरेस्ट की टोच वहां पर है और मैं अब जिस पॉइंट पर हूँ वहां से मुझे एवरेस्ट तक पहुंचना है। तो यहाँ पर हमारा जो एक निश्चय, जो एक दृढ़ निश्चय काम करता है, उस निश्चय को बोलते हैं संकल्प। तो दिस संकल्प टर्म एज यू कैन रीड ऑन स्लाइड कि इट इज अ संस्कृत से संकल्प शब्द आया है और सन का मतलब है अ कनेक्शन विद द हाईएस्ट ट्रुथ। जो कुछ सही है, जो कुछ जिसके साथ एकत्व की भावना से हमें कुछ ऊर्जा मिल रही है, एंड वेयर वी आर कनेक्टिंग आवर सेल्फ। एक बहुत अच्छी स्पीच है कनेक्टिंग द डॉट्स करके, कभी सुनना यूट्यूब पे, जस्ट राइट डाउन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्पीच है एंड बिल क्लिंटन ने वो पूरी स्पीच दी है कि कनेक्टिंग द डॉट्स के अंदर कैसे वो अपने पास्ट को कनेक्ट करते 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 इस मकाम तक पहुंचे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है, आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, कर सकते हो 100%। आप अपने आत्मा की शुद्धि करना चाहते हो,
100% कर सकते हो। आप मॉनिटरी सक्सेस यानी कि लखलूट पुण्य लक्ष्मी नीतिमत्ता से प्राप्त करना चाहते हो, 100% कर सकते हो। और इन सब से ऊपर ये सब चीजें तो है ही है, बेस है, बट इस बेस के ऊपर हमारी हेल्थ, क्योंकि 95% हम हर एक काम को प्रोकास्टिनेट करते हैं ड्यू टू आवर हेल्थ। सो हमारी हेल्थ को आप अगर चाहते हो कि मेरी हेल्थ रियल में गोल्डन हेल्थ बने, रियल में इतना अच्छे से मेरे को जीवन जीने का आनंद आए कि जब मृत्यु आए तब मृत्यु भी क्या बने, महोत्सव बने। तो ये मृत्यु को महोत्सव बनाने के लिए भी हमारी हेल्थ एक हाईएस्ट लेवल के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। एंड व्हेन वी आर कंबाइनिंग ऑल दिस पॉइंट्स और द डॉट्स, the meaning of Zen means the connection with the highest truth, जो एक्चुअल आत्मा का एक भाव है, एक ट्रुथ है, एक रियलिटी है, that is there as a connection with the highest truth। and कल्प यानी कल्प सूत्र भी हम बोलते हैं, बहुत ही बड़ा हमारा सूत्र, और जिसको हम इतने मान सम्मान से, इतने आदर पूर्वक पर्युषण पर्व के अंदर हमारे घर पर लेकर आते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं। तो ये कल्प का मतलब है वो मीन्स दी सम प्लेज, कुछ ऐसा पॉजिटिव हम बोलते हैं कि हम प्रॉमिस भगवान को दे रहे हैं। और एक मैंने बात सुनी थी, आई डोंट नो, आई हैव फॉरगॉटन, बट एक कोई किसी के घर पर एक बच्चा है जो अपनी नानी को हमेशा बोलता है, अच्छा नानी आपने ये काम कर लिया ना, गिव मी आदिनाथ प्रॉमिस। सो दैट आदिनाथ प्रॉमिस, बहुत क्यूट वो टर्म लगी थी मेरे को। सो व्हाट इज दैट आदिनाथ प्रॉमिस? बच्चे ने तो ऐसे ही खेलते खेलते बोला, बट एक्चुअली आदिनाथ प्रॉमिस हमको हमारी सेल्फ को देना है विद द हेल्प ऑफ, विद द यूज ऑफ संकल्प। तो कल्प का मीनिंग है वो सम ऑफ द प्लेजेस वी आर गिविंग फॉर आवर सेल्फ, कुछ ऐसा रेजोल्यूशन है जिसको हमें फुलफिल रियल में करना है। सो it translates to denote an affirmative resolve to something or achievement either in a terms of physical world or in the terms of spiritual scriptures। So संकल्प अब हमको पता चल गया कि एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसी भावधारा है कि जिसको हम जब भी पॉजिटिविटी के साथ हमारी डिजायर को, हमारे एक गोल को देखना और विजुअलाइज करना शुरू करते हैं, तब उस संकल्प तक हम पहुंच सकते हैं। अब संकल्प कैसे लेना है, पहले थोड़ा सा टेक्निकल चीज लेके हम प्रैक्टिकल की ओर जाएंगे। तो संकल्प मुद्रा क्या है? तो संकल्प मुद्रा मतलब हमारे दोनों हाथों का एक ऐसा जेस्चर है कि जहां पर हम हमारा राइट एंड लेफ्ट हैंड कनेक्ट करते हैं। एज यू कैन सी इन द वीडियो ऑल्सो, your left hand, your palm and the right hand, when you are getting connected, it is becoming the संकल्प मुद्रा। अब इस मुद्रा का फायदा क्या है? तो see over here it is given कि right and left side का जो ब्रेन है, वो दोनों ब्रेन बैलेंस करते हैं हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को, और कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी, हमारी नर्व सिस्टम, सेल जनरेशन का सिस्टम और पूरा हमारा स्पिरिट यानी कि हमारी सोल को भी कनेक्ट करता है। सो व्हेन वी कोऑपरेट बोथ ऑफ आवर हैंड्स वेरी नाइसली, वेरी प्रॉपरली, तो क्या होता है कि चेंज आना धीरे धीरे शुरू होता है। सो सबसे पहले संकल्प मुद्रा सीखेंगे, आप सब संकल्प मुद्रा बनाएंगे। सबके हाथ आई कैन सी ऑन द वीडियो, लेफ्ट हैंड, जो लोग फेसबुक से भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो सबको वेलकम करते हुए आप सबको भी अपना अपना लेफ्ट हैंड आपके सामने रखना है। अब आपका राइट हैंड ऊपर करके हल्के से इसको सामने रखना है और दोनों हाथों को ऐसे जोड़ना है। मतलब ये क्या बन गया आपका संकल्प मुद्रा। स्टेप नंबर 1 टुवर्ड्स संकल्प, क्योंकि जब आप प्रॉपर हीलिंग करोगे खुद की या किसी और की,
मुद्राओं का बहुत महत्व है। आज डिस्टेंस हीलिंग हम सीखने वाले हैं, पर डिस्टेंस हीलिंग का खाली सिंबल सीख के हमें बैठ नहीं जाना है। डिस्टेंस हीलिंग रियल में कैसे आप किसी तक पहुंचा सकते हो। बहुत सारे लोगों की जिनकी साधना हो चुकी है उनके लिए, प्लस जिनकी साधना अभी होगी, मंडे से जो लोग शुरू करेंगे, सबके लिए दिस थिंग इज देयर कि सबसे पहली टेक्निक है कि आपका जब भी आप हीलिंग दे रहे हो या आप हीलिंग रिसीव भी कर रहे हो, बेसिकली आपके अंदर वो स्पेसिफिक मुद्राओं का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहली हमारी मुद्रा है संकल्प मुद्रा। ऐसे जब आप हाथ रखेंगे तो आई होप इट इज क्लियर नाउ, सबको पता है हाथ आपके ऐसे खुले थोड़े से रहेंगे और संकल्प मुद्रा ऐसे आपकी बनेगी, राइट। अब जब भी कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशंस को आप संकल्प के रूप में लेना शुरू करते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, संकल्प मुद्रा के अंदर जो भी संकल्प लेंगे इट विल बी 3 times टू बी रिपीटेड। आप लिखना है तो लिख सकते हैं कि संकल्प मुद्रा को आपको यूज कैसे करना है। तो 3 times यू कैन रिपीट योर संकल्प, योर पॉजिटिव लाइन्स और द अफर्मेशन विच यू वांट टू फुलफिल, एक्चुअली यू वांट टू अचीव दैट लाइन्स। सो दैट इज संकल्प मुद्रा। और उसके साथ अब संकल्प हमें कैसे लेना चाहिए। So as you can read, जैसे मैंने अभी स्टार्टअप में भी बोला कि इट इज आवर burning desire, it is our heartfelt desire to reach to some destination, and whenever we want to reach to a particular destination, we have already cleared up or we have set up some goals. गोल जब हमें क्लियरली दिखना शुरू होता है तभी हम कुछ ना कुछ काम करने को प्रेरित होते हैं। अगर हमें हमारा गोल नहीं दिखता है तो हम वो काम नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत बार आप सबको मोटिवेशन देती हूँ, इनफैक्ट मैं मेरे अपने आप को भी ये मोटिवेशन देती हूँ कि मेरा या फिर हम सबका इकट्ठा एक संकल्प है, एक हमारा लक्ष्य है कि मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी है, मुझे मेरे आत्मा की उन्नति करनी है। तो जब ये मेरा गोल है तो अब आत्मिक उन्नति के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उस दिशा में मेरा सोचना शुरू होगा, राइट। डू यू ऑल एग्री कि आप जब कोई नया प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे कि आपने सोचा कि आपकी प्लास्टिक की इंडस्ट्री है, कुछ नया आपको डिजाइन बन के आया है, या फिर यू वांट टू गिव समथिंग न्यू, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो ऑन पेपर आप लिखोगे। आफ्टर दैट आप शुरू करोगे मार्केट रिसर्च करना कि मैं जो चीज बनाना चाहता हूँ उसके रिलेटेड क्या क्या अवेलेबल है, व्हाट यूनिक आई कैन गिव। एंड अनदर नेक्स्ट थिंग आप अब फिक्स कर लोगे कि ओके अब मुझे इस गोल को, शॉर्ट टर्म भले गोल हो गया, बट इस गोल को नजर के सामने रखते हुए अब कुछ काम उस दिशा में करना है, राइट। सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं संकल्प के बारे में, तो संकल्प सबसे पहले इट इज अ पॉजिटिव डिक्लेरेशन और द अफर्मेशन। हमेशा हम पॉजिटिव लाइंस के साथ, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ संकल्प की लाइंस को लिखेंगे। संकल्प बहुत लंबा लिखूं तो जल्दी फुलफिल होगा, ये आपका मिथ है। बहुत छोटा आप संकल्प लिखो पर उसको उतना फॉर्मली लिखो कि उसको पूरा करना पड़ेगा। और कौन करेगा, तो डिवाइन एनर्जी के ब्लेसिंग्स हमारे संकल्प को 100% पूरे करेंगे। सो संकल्प इज अ पॉजिटिव डिक्लेरेशन, रादर इट इज एन अफर्मेशन। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिया है कि पीस इज माई ट्रू नेचर। सो ये मैंने क्या बोल दिया कि एक मैंने मेरे माइंड को संकल्प ऑलरेडी दे दिया कि भाई शांति ही मेरा सही स्वभाव है, मूलभूत स्वभाव है। अभी मैं ये बोलूं हीलिंग के टाइम पे या मेडिटेशन के टाइम पे कि मुझे शांति मिले या मुझे शांति मिलनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा,
कि वो चीज अभी भी अंदर से नहीं आ रही है। अंदर से जब चीज आती है तब हमारे अंदर क्या जागृत होता है कि ये चीज मुझे मिल चुकी है। आज मैं आपको पावर ऑफ विजुअलाइजेशन भी सिखाने वाली हूँ। सो यहाँ पर आपका जो पॉजिटिव डिक्लेरेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग एनी ऑफ योर संकल्प। पहला चीज, इट शुड बी कंपल्सरी टू बी पॉजिटिव। किसी का कुछ खराब हो जाए उस भावना से कभी भी कोई भी संकल्प हमें लेना नहीं। राग द्वेष के तो चक्कर में हम पड़ते ही हैं। हमारा कर्मों की निर्जरा करने की जगह पे हम नए कर्म बांध लेते हैं। सो कभी भी कोई भी नेगेटिव काम के लिए किसी को हाँ नहीं बोलना है, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्व का है। आज आप डिस्टेंस हीलिंग को अलग तरीके से सीखने वाले हो। सिंबल भले आपने देखा हुआ हो, कुछ लोगों के लिए नया हो, पर खाली सिंबल अपने पास आ जाने से काम नहीं होता है। सिंबल को रियल में अगर सामने वाले तक पहुंचाना है तो बहुत सारे स्टेप्स में से साधक को निकलना पड़ता है। और जिसका फर्स्ट स्टेप है कि जैसे जैसे हम संकल्प लेते हैं, जैसे जैसे हम उस ट्रू नेचर को कॉल करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे वो विश भी फुलफिल होना शुरू होती है। पर ये सब चीज डिपेंड है अगेन ऑन दी पॉजिटिविटी। आप नेगेटिवली किसी के लिए कुछ संकल्प लेके कुछ भी मंत्रोच्चार करो, दैट इज रॉन्ग। उसका तो अच्छा या बुरा होगा कि नहीं होगा नहीं पता है, पर हाँ आपके कर्मास, आपके ब्लैक बॉल्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि डिस्टेंस हीलिंग का मिसयूज कभी भी ना करें। संकल्प का जो टॉपिक है, विजुअलाइजेशन का जो टॉपिक है, इसको रॉन्ग वे में यानी कि माल प्रैक्टिसेस में ना जाते हुए बहुत पॉजिटिवली, लाइफ में कोई भी सिचुएशन कभी भी कैसी भी आए, बट हमारा संकल्प, हमारा विजुअलाइजेशन कभी भी किसी और के लिए या फिर खुद के लिए नेगेटिव नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉमिस यू ऑल आर गिविंग मी। नाउ इट इज बिलीव्ड दैट व्हेन द माइंड इज रिलैक्स्ड, द संकल्प इज टू बी रिटर्न ऑन द सबकॉन्शियस माइंड। विजुअलाइजेशन का आज भी आधा टॉपिक लेते हुए आगे बढ़ेंगे और कल भी मैं विजुअलाइजेशन सिखाने वाली हूँ। तो बेसिकली जब हम कोई भी संकल्प को लिखते हैं, लिखना शुरू करते हैं, वो संकल्प हमारा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर राइट डाउन होना शुरू होता है। इसीलिए जब वो मम्मी की कभी कंप्लेन आती है ना, मेरा बच्चा शांति से बैठता ही नहीं है, तो मैं उनको टोकती हूँ कि भला आप मुझे बात कर रहे हो, बता रहे हो, स्टिल ऐसे बोलो कि मेरा बच्चा थोड़ा सा चंचल है। ऐसे मत बोलो बैठता ही नहीं। क्या होगा कि मम्मी ने जो बोला मेरा बच्चा शांति से बैठता नहीं है, अब वो बेचारा बैठने की ट्राई भी करेगा, बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि माता की एक वाइब्रेशंस बच्चे तक जल्दी पहुंच रही है। बच्चा बहुत छोटा है, मम्मी से ज्यादा अटैच्ड है, खाना भी मम्मी पकाती है, घर की पूरी ऑरा भी मम्मी की ऑरा के ऊपर डिपेंड है। अब आप सोचो, वही माता, वही मम्मी जो बहुत अच्छा चाहती है अपने बच्चे के लिए 100%, फिर भी वो चिंता के भाव में बोलती है कि मेरी बेटी का एडमिशन हो जाएगा ना, उसका नहीं हुआ तो वो बहुत हताश हो जाएगी। पर कभी भी एज अ पेरेंट, एज अ मदर, आपको उस चीज को वरी के फॉर्म में नहीं लेना है, उस चीज को पॉजिटिव फॉर्म में लेना है कि मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है, अब उसको उसके कर्म के हिसाब से 100% रिजल्ट मिलेगा, उसका एडमिशन अच्छे से अच्छी कंपनी में या यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। सो दैट वे व्हेन यू टर्न अप योर माइंड, ऑटोमेटिक आपका सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, संकल्प कैसे लेना है वो तो पता चल गया। अभी थोड़े से हम संकल्प भी लेंगे ऑन स्क्रीन लाइव में ही, पर संकल्प कब कब रिपीट करना है। तो संकल्प टू बी रिपीट in the morning, before any type of meditations, at the beginning of any healing processes. It could be your own self healing, it could be distance healing, or it could be group healing, before any healing practices, and in the night, even while sleeping, you can take sankalp, right? तो चलिए अभी लाइव के अंदर आज मैं 3 लोगों को, कोई भी रैंडम 3 लोगों को, उनका जो विश है, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि आप अपना विश लिखिए, और फेसबुक के ऊपर भी जितने भी लोग देख रहे हैं, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल कि आपका जो जो भी विश है उस विश को यहाँ पर लिखिए।
मैं आपको आपका जो संकल्प है वो अभी लाइव में बना के भेजूंगी। तो यहाँ पर फेसबुक के ऊपर भी कमेंट के अंदर आप अपना विश लिखिए। एंड आई वांट 3 पर्सन। सो पहले कौन किसको अपना संकल्प अभी लाइव में मेरे पास बनवाना है, जिनका विश रेडी है उनके लिए मैं राइट नाउ बना के दूंगी। सो जस्ट रेज योर हैंड। आई नीड ओनली 3 वॉलंटियर्स। जैन धृति, मेरे पास पहले तो धृति जी आप वीडियो ऑन करिए और अनम्यूट हो जाइए। आप अपने मुंह से पहले तो बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि पहला चीज हमें क्या चाहिए कि अंदर से डिजायर होनी चाहिए। बोलिए देविका जी। देविका, हाँ। जय विनेंद्र पूजा जी। जय जिनेंद्र जी। ये जो चीज मुझे सबसे पहले चाहिए है, मेरे घर में धर्म का वास ज्यादा से ज्यादा। ओके। और थोड़ा सा आप ब्रीफिंग कर सकते हैं अपने बारे में कि धर्म का ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या? जी कैसे है, मैं और मेरी 2 बेटियां। मैं लता निंजिया की बेटी हूँ। ओके। मैं मेरी 2 बेटियां, हम लोग दोनों माँ बेटियां तो बहुत चाहते हैं कि धर्म हम लोग करें, आगे बढ़े, लेकिन ऐसे इश्यूज मेरे धर्म में आ रहे हैं कि जो मुझे और ज्यादा मेरा जो बढ़ना है वो मुझे बढ़ने नहीं दे रहे। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, तो आपका संकल्प 3 लाइन के अंदर क्या होगा आप लिख सकते हैं। इनका क्वेश्चन है देविका जी का कि मैं धर्म मार्ग के अंदर मुझे बाधाएं आ रही है, तो मैं धर्म मार्ग में कैसे आगे बढ़ूं, कैसे और ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति करूं, क्या ऐसा कुछ करूं कि जिससे मेरा सोल का डेवलपमेंट हो। राइट जी। हाँ जी। सो इनका संकल्प होगा, जैसे देविका जी के लिए हम लिख रहे हैं तो आप अपना अपना नाम भी लिख सकते हैं। देविका को आध्यात्मिक उन्नति के लिए। Should I write this? Yes, it is for you only, personalized only I am speaking. देविका को आध्यात्मिक उन्नति के लिए सकारात्मक ऊर्जा, दादा आदिनाथ की कृपा से मिल रही है। I am spiritually more awakened. I am spiritually more awakened. तो इस लाइंस का क्या मतलब है देविका जी कि यहाँ पर आपको जो धर्म मार्ग में बाधाएं आ रही है वो ऑटोमेटिक दूर होना शुरू हो जाएगी। सो जैसे जैसे आपकी सिचुएशंस चेंज होगी, बेस्ड ऑन दैट क्या होगा कि आपके पास समय उस हिसाब से मिलना शुरू होगा। देखो 24 आवर्स तो वैसे ही रहेंगे, राइट? नहीं या बट उसको उस 24 आवर्स को भी आप ऐसे यूटिलाइज कर पाओगे कि आपको 1 आवर, हाफ एन आवर अपने लिए वो चीज करने को मिलेगा। ओके, या एंड आफ्टर दैट अनदर थिंग कि दादा की एनर्जी से जब आपको ये ऊर्जा मिल रही है तो आपके कर्मों का क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है आपको बोलना है, कर्म बंधन छूट रहे हैं, मतलब नाश हो रहा है जी। ओके, एंड यू आर गेटिंग दैट पॉजिटिव पावर। अब धर्म मार्ग में स्थिर होने के लिए अगर आप भक्तामर महास्तोत्र की गाथा मुझसे पूछो तो दैट इज 16th नंबर श्लोका। ओके, so this sankalp you have to chant for 3 times and 16th number shloka when you chant for 21 times automatic कर्म निर्जरा शुरू होगी और आप आध्यात्मिक उन्नति पर आगे बढ़ेंगे। ओके, so I hope I'm clear. Yeah, very clear. थैंक यू देविका जी। चलिए नेक्स्ट एक हम लेंगे कोमल बहन को। कोमल जी अनम्यूट हो जाइए। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। कोमल जी मैम, मेरी धर्म साधना में जितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं
मतलब जितने स्ट्रगल्स आते हैं, मतलब रुक रुक के मैं आगे शायद इससे दुगनी मात्रा में बढ़ जाऊं, क्योंकि एफर्ट बहुत ज्यादा है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं बंधन है, कहीं ना कहीं उदय है, मेरे कर्म का उदय है कि जब कुछ स्टार्ट करती हूँ फिर वो कुछ स्टॉप हो जाता है, फिर कुछ करती हूँ तो ऐसे ब्रेक्स लग के मतलब अपने गोल तक पहुंच नहीं पाती। ओके, सो दैट इज अगेन दैट सेम क्वेश्चन जो देविका जी को लिखवाया, दैट इज एप्लीकेबल। वहाँ देविका की जगह पे आप कोमल शब्द बोल के सेम संकल्प रहेगा, ठीक है। और एक और चीज, अगर मैं हीलर के लिए बोलूं, हाँ जी, अगर मैं बोलना चाहूँ हीलर के लिए, जैसे आई वांट टू बिकम द बेस्ट हीलर ऑफ द वर्ल्ड, और सब मतलब इसके लिए क्या होगा? डेफिनेटली दैट इज द पॉजिटिव अफर्मेशन ओनली। आई वांट टू बिकम, ये क्या है, आपकी विश है, बट हाँ, आप बन आई एम। हो। आई वांट टू बिकम नहीं, संकल्प के अंदर क्या मैंने बोला, हमें जो चाहिए वो नहीं मांगना है, हमें वो चीज ऑलरेडी मिल चुका है। तो फिर आई एम सीइंग माई सेल्फ, पॉजिटिव लाइन रहेगा, आई आई एम एम द सीइंग। बेस्ट हीलर इन द वर्ल्ड, दैट्स यस, इट। So write down, ओके, for healing purpose you can write down, I am the best healer in the world with the blessings of दादा आदिनाथ। ओके, ऑलवेज ये मैं कॉमनली भी सबको बोलना चाहूंगी कि संकल्प हमारे तभी सिद्ध होते हैं, तभी परिपूर्ण होते हैं, जब हमारे हृदय में हमारे धर्म, हमारे देव गुरु के प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड हो, बहुत आदर सम्मान हो, और जब हम परमात्मा की एनर्जी के साथ कुछ वर्क ऑन कर रहे हैं तो हमारा हर एक लाइन परमात्मा की एनर्जी से या तो शुरू होगा या तो एंड अप होगा। ओके, सो इट इज क्लियर? यस मैम, थैंक यू। Okay, welcome. And last one I will take, 4-5 hands are there. Okay, one only I will take, and later on tomorrow again we'll have this same kind of session. So Sukesha Ben from Navsari, bolo Sukesha Ben. જય જીનેન્દ્ર. जय जिनेंद्र, बोलो। पूजा बेन, હવે मैं डिस्टेंस हीलिंग के लिए जब बैठती हूँ तो पहले स्टार्टिंग में मैं दे सकती हूँ, लेकिन बीच में मेरी विचारधारा, मेरी विजुअलाइजेशन पावर उसमें से टूट जाती है, और मैं कॉन्स्टेंटली जैसे मैं 15-20 मिनट्स ऐसे मैं मन में निश्चय करके मैं बैठती हूँ, लेकिन मैं इतना कर नहीं पाती हूँ। 10 मिनट्स के बाद में मेरे विचार है ना उसमें से टूट जाते हैं और मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, योर संकल्प शुड बी, राइट डाउन, Sukesha's mind is peaceful, positive and powerful, where it is focusing on the energy giving, where it is focusing on the energy giving with the blessings of Lord Adinath. Okay? Yeah. Okay. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. चलिए, सो अब मोस्टली जैसे बहुत सारी कमेंट्स भी मेरे पास आई है, तो फेसबुक की एक कमेंट को लेंगे हम, जो लेटेस्ट कमेंट मुझे दिख रही है, अंजना जी की दिख रही है, अंजना खोना। मैम, आई एम वर्किंग बट अनेबल टू कंप्लीट माई टारगेट एंड आई एम नॉट गेटिंग सैलरी ऑन टाइम, they are paying after 2 months. Okay, for our Facebook viewer Anjana ji, your sankalp should be Anjana's work is blessed with Dada's energy and Anjana is getting salary on time. Anjana is getting salary on time. ठीक है? हाँ जी, कोमल जैन जी ने बहुत अच्छे से लिखा है एक संकल्प, मेरा हस्बैंड का बिजनेस टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, मेरे बच्चे संसार के सबसे अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सही है कोमल जी, आपने जो लिखा है कि आप अपने हस्बैंड की भी उन्नति चाहते हैं और साथ साथ में आप अपने बच्चों की भी प्रगति चाह रहे हैं।
So that way you can have this संकल्प. Very good. आध्यात्मिक विकास हमने बात कर ली. जागृति जी लिख रही है, परिवार के सभी सदस्यों के बीच सुख, शांति, सामंजस्य, धर्म के प्रति आस्था रहे. जागृति जी, आपका भी संकल्प अगर है तो आस्था रहे की जगह पे आप बोलेंगे मेरे परिवार के सभी सदस्यों के बीच सुख, समृद्धि, संतुष्टि और हार्मोनी आ चुकी है. तो आपको लिखना है हार्मोनी मुझे मिल रही है, मिल चुकी है. ओके, सो दैट वे बहुत सारी कमेंट्स है. थैंक यू सो मच. आप सबका भी कल के मेरे लेक्चर के दरमियान आप अपने अपने जो भी विशेस है यहाँ पर लाइव में फेसबुक की कमेंट में ज़रूर लिखिए. शाम को कमेंट्स रीड करके डेफिनेटली कल मैं आपको ऐसे स्पेसिफिक 10 संकल्प लिखवाने वाली हूँ कि जिससे आपके मोस्ट ऑफ सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. सो कीप ऑन राइटिंग योर क्वेश्चंस, रादर योर विशेस इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द फेसबुक लाइव. एंड आगे बढ़ते हुए चलिए, अभी एंडिंग में फिर से 5 मिनट ऐसा होगा तो इस सेशन को एक्सटेंड करेंगे. आप सबका अगर साथ रहा तो संकल्प हमें कैसे लेना है हमें पता चल चुका है. संकल्प मुद्रा के अंदर हमें बैठ के पूरा संकल्प को लेना है. संकल्प मुद्रा हमें समझ में आ गई. अब बात आती है मैजिकल गोल फुलफिलमेंट. सुपर पावर भक्तामर हीलर हम सब है. भक्तामर एनर्जी से बहुत सारा काम हमें हमारे जीवन में और सभी के जीवन में करना है. तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा पावर होना चाहिए? तो द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. एंड द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन लीड्स अस टू द मैजिकल गोल फुलफिलमेंट. गोल हमने नक्की कर लिया, हमको एक क्लैरिटी मिल गई, कहीं पर थॉट्स हमें अब पता है कि हमें क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है. हमें हमारे माइंड की पूरी रमत समझ में आ गई. हमारे 7 चक्रास, ऑरा, तत्व सब बैलेंस हो गए हैं. हमारे पास ऐसा एक ब्रिज बन गया है कि हम एनर्जी को डायरेक्ट ले सकते हैं. पर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं. कहीं ना कहीं हमारी विश शायद अधूरी रह जाती है. अगर ऐसा कोई केस आपका है then this is the right slide, this is the right answer for you people कि 369 का रूल जीवन के अंदर आपकी विशेस के लिए लिखना और यूज करना शुरू करें. अब पहला इसके अंदर एक स्टार करके मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में है ना, रोज की एक तो पहले तो गोल चेंज होते रहते हैं. दूसरा हमारी विश चेंज होती रहती है. एक साथ 25, 30, 35 विश का हमारा लिस्ट बन जाता है. और फिर हम ये 369 अप्लाई करने बैठते हैं. आज मैंने लक्ष्मी प्राप्ति की विश मांगी. अभी 2 दिन रह के मैं मेरी हेल्थ की विश मांगूंगी. 3 दिन रह के मैं ये रूल अप्लाई करूंगी मेरे बच्चों के लिए. 4 दिन रह के मैं ये रूल अप्लाई करूंगी मेरे मम्मी पापा के लिए. तब ये चीज काम नहीं करेगा. फिर से हम रिपीटिंग, तब 369 का रूल काम नहीं करेगा. क्योंकि पहला चीज है यू शुड बी डिटरमिन्ड, यू शुड हैव योर क्लियर विजन, यू शुड हैव योर क्लियर गोल एंड बेस्ड ऑन दैट गोल आप अपना विजुअलाइज पिक्चर मगज के अंदर, मन के अंदर रेडी कर रहे हैं. अब उस पिक्चर को रोज 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 चेंज करेंगे. एक दिन चाय में 2 चमची खांड डाली और दूसरे दिन चाय में 20 चम्मच खांड डाल दी और फिर बोला आज की तो चाय एकदम मीठी पी ली ना, अब 4 दिन एकदम मोड़ी चाय पीनी है विदाउट शुगर. चलेगा? नहीं चलेगा. रोज चाय अगर एक जैसी बनानी है तो हम प्रमाण सर अगर खांड उसके अंदर ऐड ऑन करते हैं, शुगर ऐड ऑन करते हैं, तो हमारे गोल क्यों रोज चेंज होते हैं? हमारा विजुअलाइजेशन क्यों रोज चेंज होता है? और अगर आप ऐसा करके कुछ विश अचीव कर रहे हो तब कोई मंत्र भक्तामर की पहली गाथा गिनी, 26वीं गाथा गिनी, तो उसका पावर आपको कम मिलता है. मैं कतई और कभी ये नहीं बोलूंगी कि आपको पावर नहीं मिलता है, क्योंकि पावर तो मिलता ही है, पर वो पावर जिस फोर्स के साथ आपको मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है. वो आपका गोल अचीव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है. इसलिए पहले तो गोल नक्की करिए. सेकेंड पॉइंट, विजुअलाइज करना उस सिंगल गोल को. भले लाइफ में 50 गोल हो,
डिवाइड करो उसको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बिगर उस स्केल के ऊपर। एंड इसीलिए फिर से बोलना चाहूंगी कि डेफिनेटली फॉर मोर गोल क्लैरिटी, फॉर मोर हैव मोर फोकस, आई हैव वन स्पेशल डिजाइंड कोर्स फॉर यू, दैट इज माय सरस्वती साधना। तो लेटर ऑन जब भी आता है, अगर आपकी अनुकूलता है तो आप डेफिनेटली उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर 369 का रूल अप्लाई और रादर उसको एक्चुअली एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले तो एक ऐसा विश बनाओ कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। अब मैंने विश बना लिया कि मुझे 1 मिलियन रुपीज 1 मंथ में मिल रहे हैं। अब मेरा विश देखो कैसा है, एक तो 1 मिलियन और सामने टाइम लिमिट क्या रखी, 1 मंथ। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। सो पहले तो सोचो कि मुझे जो जो चीजें चाहिए उसमें से प्रैक्टिकली पॉसिबल कितनी कितनी चीजें हैं। अब वो प्रैक्टिकल पॉसिबल चीजों में से राइट नाउ व्हाट इज इन इमरजेंसी, मुझे क्या अभी का अभी फुलफिल करवाना है या करना है, अचीव करना है। सो उस चीज के ऊपर वर्क ऑन करना शुरू करो। सो उस एक गोल को नक्की करो और उसके ऊपर स्टिक होके आपको रहना है। सो प्रैक्टिकली पॉसिबल, आपने एक विश लिख लिया पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ। अफर्मेशन यानी कि संकल्प, और संकल्प ऑलरेडी मैंने अभी आपको सिखाया है लेटर ऑन, और अभी हमारे 3 से 4 क्लासेस बाकी है। पीछे भी बहुत सारे कोर्सेस और क्लासेस आने वाले हैं। सो वहाँ पर आपको अलग अलग बातों को जरूर सीखने को मिलेगा। सो पॉसिबल पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको पहले तो विश के साथ जोड़ने हैं। सेकेंड पॉइंट, स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर विश विच इज गेटिंग फुलफिल्ड। प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि चलो मुझे मेरी डिग्री के हिसाब से मैंने 4 जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है कि जहाँ पर 1 जगह या 2 जगह पर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, तो अब मेरा विजुअलाइजेशन क्या होगा कि एबीसी कंपनी में मुझे सीनियर मैनेजर की पोस्ट ऑफर हो चुकी है। तो अब ये मैंने प्रॉपर विजुअलाइजेशन करना शुरू किया। सो आपका विजुअलाइजेशन सेकंड यहाँ पर रोल प्ले करता है। थर्ड, 369 के रूल को आपको लिखना है। विजुअलाइज करना तो आ गया, आपको वो मेंटल पिक्चर देखना आपको पता चल गया, बट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज you have to either buy one notebook, notepad 200-300 पेजेस का, एक अच्छा सा न्यू बॉल पेन खरीद लो, कोई भी कलर का इंक चलेगा। एंड या फिर अगर नोटबुक और वो नहीं लेना है तो मोबाइल के अंदर वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करो। आपको क्या करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट, ये 3 टाइम पकड़ के चलने हैं। फिक्स टाइम कुछ नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई मंत्रोच्चार नहीं है इसके साथ, आप कभी भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। सो मॉर्निंग में उठ के तुरंत आपको आपका जो संकल्प है, मतलब कि आपका जो विश है विच यू वांट टू फुलफिल एट अ मैजिकल स्पीड, उसको आपको 3 टाइम्स लिखना है। ओके, सो 3 टाइम्स आपने उस नोटबुक में लिख लिया, रीड कर लिया, नोटबुक बंद करके साइड में रख दो। उठ के तुरंत पहला काम ये करना है, राइट। फिर आफ्टरनून, आफ्टर फिनिशिंग योर लंच, सेम संकल्प को 6 टाइम्स लिखना है। मतलब यहाँ पर मैं फोकस करना चाहूंगी कि आपकी जो लाइंस है वो भी फिक्स्ड रहे। मैंने सुबह लिखा आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, और दोपहर को 6 टाइम में मैं लिखती हूँ आई एम सिक्योर, आई एम सिक्योर, आई एम सिक्योर, देन अगेन आई एम रॉन्ग, ये गलत है। सुबह या फिर आपका विश आपने एक बार जो लिख लिया, दैट शुड बी स्टिक टू इट, वही वर्डिंग रहेगा, वही चीज रहेगा, खाली रिपीट का नंबर चेंज होगा। सो इन द आफ्टरनून, आफ्टर फिनिशिंग योर लंच, व्हेन यू आर टेकिंग रेस्ट फॉर हाफ एन आवर 1 आवर, उसके पहले 6 टाइम्स आपको क्या करना है, अगेन उसी संकल्प को उस नोटबुक में लिख देना है। एंड थर्ड पार्ट, रात को जब आप सोने जाते हो, व्हेन यू गो टू स्लीप, आपको पता है कि अब 10 मिनट में तो मैं सो ही जाने वाला हूँ, तो उसके पहले सेम संकल्प को 9 टाइम्स आपके डायरी में या मोबाइल में टाइप करें और फिर आप सो जाएं। ये रियल में काम करता है एंड इसको मिनिमम आपको 21 डेज तक एंड
मैक्सिमम 108 यानी 108 दिवस तक विजुअलाइज करना है, फुलफिल करना है और लिखते रहना है। धीरे धीरे वो सिचुएशंस ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू हो जाएगी। सो आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। इस पॉइंट के अंदर, इस प्रैक्टिकल जो हमने आज टॉपिक के बारे में चर्चा की, इसके अंदर किसी को कोई डाउट? 369 का रूल एंड उसके साथ आप अपना जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन है उसको लिखेंगे। और अब जब हम 369 का रूल फॉलो कर रहे हैं, जब हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टूल्स है, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है, तो मैं भी कुछ अलग नया चीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ। दैट इज श्री भक्तामर सुपर पावर क्रिस्टल हीलिंग मेडिटेशन, जो 7 डेज का कोर्स है, 24 मई से शुरू होने वाला है और जिसके अंदर आप सीखने वाले हैं कि क्रिस्टल हीलिंग क्या है, क्रिस्टल का क्यों इतना महत्व है, क्रिस्टल के साथ भक्तामर महास्तोत्र की एनर्जी से आप कैसे काम कर सकते हैं या करवा सकते हैं। हीलिंग की बेसिक टेक्निक आपने यहाँ पर सीखी है, अब उसकी एडवांस लेवल की सुपर एडवांस टेक्निक्स क्या है और कैसे आप उसको यूज करेंगे। क्रिस्टल के साथ साथ अपना पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करें, और उसके साथ आपको एक स्पेशल सिंबल्स जो अट्यूनमेंट में दिया जाएगा और उस सिंबल के साथ आपके घर में जितने भी क्रिस्टल्स है उसको आप एनर्जाइज कर सकते हैं। आपको कुछ स्पेशल साधनाओं के लिए जो सजेस्टेड क्रिस्टल्स है, डेफिनेटली एक एक पर्सनल सबको गाइडेंस मिलेगा, इन पर्सनलाइज सबको मैं क्रिस्टल एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू सजेस्ट। तो उसको आप लाइफ टाइम उस एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं और हर प्रकार की पॉजिटिव इच्छाएं जो आपके अंदर है वो आप कैसे रियल में फुलफिल कर सकते हैं। सो 24 मई से 7 डेज का पूरा कोर्स है। पीडीएफ का पूरा मटेरियल आपको लाइफ टाइम के लिए डाउनलोडेबल फॉर्मेट में मिलेगा। सिंबल का शक्तिपात मिलेगा, सिंबल पूरा सिखाया जाएगा, 1 आवर का रोज का जूम का लाइव क्लास होगा एंड एनर्जी एक्सचेंज 999। सो रजिस्ट्रेशन लाइंस हमारी ओपन है। डेफिनेटली इफ यू वुड लाइक टू कनेक्ट मोर विद भक्तामर हीलिंग, मोर विद द क्रिस्टल एनर्जी, एंड इफ यू वांट कि आपके जीवन में सुपर ग्रोथ आपको चाहिए, सुपर सक्सेस आपको चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी। 24th दिस बैच वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप। तो आज हमने संकल्प के बारे में बहुत सारी बातों को सीखा है और समझा है, और 5 मिनट अंतिम लेते हुए डिस्टेंस हीलिंग जब हमें करना है, दिस इज द प्रोसेस टू सेंड एंड रिसीव द डिवाइन एनर्जीज। और जब सामने वाला बंदा आपकी एनर्जी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, उस एनर्जी को अचीव करने के लिए आप में से उसके अंदर वहां पर ट्रांसफर करवाने के लिए रेडी है, एट दैट टाइम डिस्टेंस हीलिंग वर्क्स। सो द पर्सन whom you are giving the healing, he should know it कि उसके ऊपर आप एनर्जी से काम कर रहे हैं, प्लस he should be willing to receive that energies। अगेन फिर से जो मैंने आज के लाइफ के स्टार्टअप में बोला वो फिर से रिपीट करूंगी कि हमेशा किसी का भी हीलिंग आप करो, you have to make sure that it is with the positive intention। Please, please, please do not misuse any of the divine power for the negative purpose, for any of the negative practices। ठीक है, so this is distance healing, जहाँ पर without any प्लेस का लोकेशन के बिना हम डायरेक्टली हीलिंग को सेंड कर सकते हैं। और आज थोड़ा सा लेक्चर लंबा हुआ है, सो आई फील कि डिस्टेंस हीलिंग की मुद्राएं और डिस्टेंस हीलिंग का ये सिंबल हम कल सीखेंगे। कल शुरुआत डिस्टेंस हीलिंग से करके हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन में जाएंगे। सो आई होप आज संकल्प के बारे में सबको बहुत कुछ क्लैरिटी से समझ में आया होगा। अपने अपने संकल्पों को रेडी कर लीजिए। कल आपको फिर भी अटकते हैं, आपकी कोई विश है, आप लाइंस नहीं लिख पा रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड एज वेल एज फेसबुक पर भी फिर से एक बार बोलना चाहूँगी कि आप अपना क्वेश्चन लिखिए,
तो आपके लिए भी ज़रूर 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 मार्गदर्शन यहाँ से मिलेगा। टाइमिंग फॉर क्रिस्टल हीलिंग, ज़रूर टाइमिंग 1 आवर का टाइम रहेगा। जूम की पूरी मीटिंग रहेगी क्रिस्टल हीलिंग के बैच के अंदर, और वो जूम की मीटिंग का भी पूरा रिकॉर्डेड जो भी वर्जन रहेगा, वीडियो रहेगा, दैट विल बी प्रोवाइडेड फॉर लाइफ टाइम डाउनलोडेबल टू ऑल ऑफ यू। सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन क्रिस्टल हीलिंग, सुपर पावर क्रिस्टल हीलिंग मैजिकल क्लास। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अंतिम 15 मिनट के अंदर क्रिस्टल्स आर नॉट देयर एट होम। डोंट वरी अनी जी, क्रिस्टल्स भले आपके पास नहीं है, डेफिनेटली क्रिस्टल्स के साथ आप कैसे काम करेंगे। एंड if you want to purchase, I will show you that guideline. If you don't want to purchase but still you want to use the crystals energy, you can definitely do that. So for that, to get all the answers, you can join that course and we will be meeting over there soon. So चलिए आज का मेडिटेशन करते हुए, आज के ध्यान के अंदर आगे बढ़ते हुए, आज है बलसाना के तीर्थाधिपति श्री विमलनाथ भगवान का जाप, कन्या राशि के स्वामी, और जिनके चमत्कार, जिनके पर्चे हमने देखे हैं और अनुभूत किए हैं, ऐसे विमलनाथ भगवान को भावपूर्वक वंदन 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 करते हुए आज सतत आपको, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर भी बलसाना के विमलनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो सतत थर्ड आई पर यानी कि आज्ञा चक्र के ऊपर विमलनाथ परमात्मा को देखते रहना है। विमलनाथ भगवान की एनर्जी से मेरे जीवन के अंदर बहुत पॉजिटिव पावर मिल रहा है, और साथ साथ में बुध ग्रह की शुद्ध बुद्धि की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। तो ऐसे हमारे परम उपकारी विमलनाथ भगवान मन के अंदर ओम ह्रीम अरहम श्री विमलनाथ स्वामी ने नमः मंत्र जाप को करते हुए चलिए हम हमारी ध्यान साधना में आगे बढ़ेंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल माई टीममेट्स टू गेट अनम्यूट, और आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर बहुत शांति से बैठ जाएं, आंखें बंद, कमर से टट्टार, डीप ब्रीदिंग के साथ गहरी गहरी सांसों को लेते हुए थर्ड आई के ऊपर बहुत शांति से विमलनाथ भगवान को देखते रहिए। विमलनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे जीवन में पॉजिटिव पावर्स दे रही है। मेरी कुंडली का बुध ग्रह बहुत पॉजिटिव पावर ले रहा है, और बुध ग्रह की शुभत्व की ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। आंखें बंद, बहुत शांति से आप सब बैठेंगे। ओम ह्रीं श्री अरहं श्री विमलनाथ स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री विमलनाथ स्वामी जी ने नमो नमः। अंजना जी। ओम ह्रीं श्रीं श्री विमलनाथ स्वामी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं श्री विमलनाथ स्वामी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अरहं श्री विमलनाथ स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं
श्री विमलनाथ स्वामी जी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं ह्रां श्रीं श्री विमलनाथ स्वामी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अर्हं श्री ओम ह्रीं श्री अर्हं श्री विमलनाथ स्वामी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अर्हं श्री श्री विमलनाथ स्वामी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्रीं श्री विमलनाथ स्वामी जी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं ह्रां श्रीं श्री विमलनाथ स्वामी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अर्हं श्री विमलनाथ स्वामी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अर्हं श्री श्री विमलनाथ स्वामी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्रीं श्री विमलनाथ स्वामी जी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं ह्रां श्रीं श्री विमलनाथ स्वामी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अर्हं श्री विमलनाथ स्वामी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अर्हं श्री विमलनाथ स्वामी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्रीं श्री विमलनाथ स्वामी जी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं ह्रां श्रीं श्री विमलनाथ स्वामी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अर्हं श्री श्री विमलनाथ स्वामी ने नमो नमः। गहरी गहरी सांसों को लेते रहिए और डीप ब्रीदिंग के साथ मंत्रोच्चार का पावर मेरे ऊपर काम कर रहा है। सकारात्मक ऊर्जा मेरे ऊपर काम कर रही है और पॉजिटिव पावर्स के साथ विमलनाथ भगवान की कृपा मुझे मिल रही है। इस भावना के साथ अंतिम बार बहुत अच्छे से, बहुत शांति से मंत्रोच्चार को सुनते हुए मन के अंदर सतत 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 विमलनाथ परमात्मा का ध्यान करें। आज्ञा चक्र के ऊपर विमलनाथ भगवान को देखें और हे विमलनाथ भगवान, आपके जैसी विमलता, आपके जैसी सरलता हम प्रदान करो। ओम ह्रीं श्री अर्हं श्री विमलनाथ स्वामी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री विमलनाथ स्वामी जी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं ह्रां श्रीं श्री विमलनाथ स्वामी ने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री श्री विमलनाथ स्वामी ने नमो नमः। और अंतिम 2 मिनट का ध्यान म्यूजिक के साथ करेंगे। बहुत शांति से डीप ब्रीथिंग को करते हुए विमलनाथ भगवान की ऊर्जा मेरे अंदर, मेरे रोम रोम में बस रही है।
इस भावना को मूर्तिमंत करेंगे। को एनर्जाइज करके एनर्जी को टॉप टू बॉटम फ्लो करवा दीजिए। प्रणाम। एंड आज हमने बहुत सारी बातों को सीखा है, समझा है, और कल आगे हम सिंबल्स को सीखेंगे। ओम स्वस्तिक त्रिशूल के सिंबल के साथ साथ हम कैसे डिस्टेंस हीलिंग कैसे करना है वो हमें पता चल गया। और बहुत सारे लोगों ने, हाँ जी हर्षा जी एकदम बराबर है, आप एक बार अनम्यूट हो जाइए। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हर्षा जी जय जिनेन्द्र। हाँ जी प्रणाम। आ તમે बताओ तो सरखी रीते बधाने यंत्र। आप जैसे कि देख सकते हैं हर्षा जी की स्क्रीन के ऊपर कि इन्होंने यंत्र का प्रिंट निकलवा लिया है, पूरा प्रॉपरली लेमिनेट करवा लिया है। आप सबको भी सेम यही यंत्र जो हमने ग्रुप में भेजा है, भक्तामर हीलिंग जैन यंत्र को रीटा जी भी दिखा रही है। चलिए सही है, बराबर एकदम। जिन जिन लोगों ने यंत्र का प्रिंट अभी तक नहीं करवाया है, आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना अपना यंत्र प्रिंट करवा लीजिए। लास्ट डे पर वेरी गुड हेमिता बहन, खुश शाह, चलो गुड गुड, मोस्टली सबने करवा लिया है। मैक्सिमम लोग मुझे यहाँ पर अभी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने यंत्र नहीं प्रिंट करवाया है तो यंत्र को प्रिंट करवा लीजिए, उसको लेमिनेट करवा लीजिए। ग्रुप के अंदर मैंने 2 बार दिया है, फिर से ऐसा होगा तो आज फॉरवर्ड कर दूंगी। और आप सबको इसका प्रिंट निकाल कर लास्ट डे पर अट्यूनमेंट के साथ
इस यंत्र के माध्यम से एनर्जी लेनी है। इस यंत्र के साथ आपका कनेक्शन हम करने वाले हैं, इसलिए खास अभी तक आपने प्रिंट नहीं करवाया है तो प्रिंट करवा लीजिए। और यहाँ पर लोग कुछ लिख रहे हैं कि शॉप बंद है, तो कोई बात नहीं, अगर शॉप्स बंद है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है आपके पास, तब आप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर रख सकते हैं। पर जिन के पास अनुकूलता है, कहीं से भी कुछ प्रिंट का समय आपको मिल रहा है, तो कृपया खास जैन भक्तामर हीलिंग यंत्र को प्रिंट करवा लीजिएगा। अंतिम दिवस पर उसका पूरा विधान होगा, उसमें क्या क्या सामग्री है, कैसे आपको रेडी होके बैठना है, वो सारा मैं गाइडेंस दूंगी। उसका भी पूरा एक इमेज बना के भी आपको दे दूंगी ग्रुप के अंदर और हमारे फेसबुक पेज वर्ल्ड ऑफ एनर्जी के ऊपर। सो खास बहुत भक्ति भाव से दादा की भावधारा को जब हम समझ रहे हैं, अनुभूति का अब हमारे पास अवसर है, तो उस अवसर को हम पूर्णतया एनर्जी के साथ प्राप्त कर सके, इस भावधारा को हमें आगे बढ़ाना है और लेकर जाना है। तो चलिए आज हमारा क्लास यहीं पर समापन करते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए शांति प्रार्थना कर लेते हैं। श्री श्रमण संघस्य शांतिर्भवतु, श्री जन पदानां शांतिर्भवतु, श्री राजा दीपानां शांतिर्भवतु, श्री राजसन्निवेशानां शांतिर्भवतु, श्री गोष्ठिकानां शांतिर्भवतु, श्री पौरमुख्यानां शांतिर्भवतु, श्री पौरजनस्य शांतिर्भवतु, श्री ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। कामेमि सर्वजीवे सर्वे जीवा कमन्तु मे, मित्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्जनकेणै। ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम्। शिवमस्तु सर्वजगत परहितनिरता भवन्तु भूतगणा, दोषां प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकाः। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। बोलो जिन शासन देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल वापस 4 बजे हमारी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम। जय जिनेंद्र अस्तु।